राम आपके भगवान है। सुनिए, अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां राम राम कर रही हैं मैडम। बिल्कुल उनके लिए हमारे दिल में आस्था है। अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां राम और परशुराम की बात कर रही हैं। सुधांशु, बिल्कुल असली चेहरा सामने आ गया ना। जितने शरीफ लोग थे सब धुल के आ गए। हाँ, मतलब जो राम की बात करेगा वो शरीफ नहीं है, राम इमाम हिंद है। वेरी गुड करता है, सब दिख रहा है। जो पार्टी ये दावा करती थी, जो मुल्लों के नाम से मशहूर थी, जो ये दिखाती थी कि मुसलमानों के बहुत ज्यादा ये कौन सी पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे उनकी हालात को, सुरैया जी कौन सी पार्टी थी ऐसी देश में? लेकिन मैं फिर ये बात बोल रही हूँ, यहाँ पर ये हिंदुस्तान और उसके अस्तित्व और उसकी छवि के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुमैया राणा जी, सुमैया राणा जी कौन सी पार्टियां थी ऐसी? अब मैं जवाब दे सकता हूँ? एक सेकंड सुधांशु। देखिए, मुनव्वर राणा साहब इतने बड़े शायर हैं और दानिशमंद व्यक्ति हैं। मैं उनसे मिला भी हूं एक दो बार, पर वो आज कैसी बात कह गए? ये जो डिसीजन हुआ सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या अचानक हुआ डिसीजन है? ये कोर्ट के निर्णयों में 5वां डिसीजन है। 22-23 दिसंबर 1949 की रात मूर्तियां प्रकट हुई, उसके बाद पूजा शुरू हुई कोर्ट के आदेश से। फरवरी 1986 फैजाबाद सेशन कोर्ट ने ताला खोला। नवंबर 89 शिला पूजन हुआ कोर्ट के आदेश से। दिसंबर 92 ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान रहेंगे, पूजा अर्चना चलेगी, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गुंबद, जो सुमैया राणा जी कह रही ना, नीचे का स्थल श्री रामलला विराजमान को दे दिया था। ये सारे निर्णय कांग्रेस के रिजीम में है। जिला जज की कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, उसके बाद ये निर्णय आया है। 5 सही थे, अचानक छठे में गड़बड़ हो गया। ये नजर सही है या नजरिया सही है? कांग्रेस के फेवर में नहीं बोल रही हूँ ना, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो A to Z कोई भी पार्टी हो जो अपने आप को सेक्युलर बताती है। इन्होंने कहा कि सबके चेहरे सामने आ चुके हैं। राज्यसभा में बन गए तो पहले चीफ जस्टिस हैं जो राज्यसभा में जाके बन गए। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा नहीं याद है, जस्टिस हिदायतुल्लाह नहीं याद है, वो तो उपराष्ट्रपति बने थे। और तो और आपने जज रहने के बाद तो राज्यसभा बता दिया। अरे राज्य सांसद रहने के बाद कौन बना जज? बहरुल इस्लाम। और ये कोई नॉमिनेटेड नहीं था बहरुल इस्लाम, कांग्रेस के टिकट पर बरपेटा का लोकसभा लड़े, जानते हैं सारी कहानियां, ये सब मत गिनवाइए पुरानी बातें। के एमपी बने, तब के हालात में आपके हालात में बहुत फर्क है। न्यायालय के जज बने, बताने से कोई नहीं सुन रहा है। उस पर भी कुछ बोल देते। जब दानिशमंद आदमी तो सब याद रहना चाहिए इस देश में क्या हुआ। और इन्होंने कहा इस देश में कोई सेक्युलरिज्म नहीं रह गया है। पूरे अदब से कहता हूं सुमैया जी, जब इस देश में शरीयत को लागू करने के लिए शाहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संसद बदलती थी तो वो सेक्युलरिज्म था। जब 4-4 बीबी का फरमान रखने के लिए वो शरीयत का लॉ संसद अडॉप्ट करती थी, वो सेक्युलरिज्म था। और जब हज, आप सेक्युलर की बात कैसे कर सकते हैं? आपकी पार्टी तो प्रियम्बल से सेक्युलर वर्ड निकालने की पूरी ताकत में है। आप कैसे सेक्युलर की बात कर रहे हैं? आप लोगों पर ये सेक्युलर वर्ड तो बिल्कुल ही शोभा देता है। अरे क्या बात आप कर रही? और जब इस देश का प्रधानमंत्री बोलता था, सुधांशु जी आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुधांशु जी दूसरे की सुनिए। अरे मेरी पूरी बात, आपकी पार्टी समाजवाद लफ्ज को आप अपने अपने टर्म पे बोलिए। शाहबानो के सेक्युलरिज्म था, मुस्लिम आपको बीच में बोलने लगे जब मेरी बात चल रही थी। आपको क्या छूट दे दी गई है न्यूज़ 18 की तरफ से कि आप सबके बीच में आकर के बोलने लगेंगे? अरे भाई मैं अपनी बात पूरी, बड़ी खामोशी रहती है जब आप बोलते हैं। बोल रही थी, मैंने शांति से सुना। आप तो सबके बीच में चले जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को स्पेशल कुछ मिला हुआ है क्या कि बीच में चले जाएंगे किसी भी डिबेट में और कोई दूसरा नहीं बोल पाएगा? बोलने आएंगे तो आप अपनी बात रखेंगे तो हम अपनी बात भी रखेंगे। तब क्यों नहीं आपके दिल में दर्द हुआ? या न्यूज़ 18 से कुछ अलग आप लोगों का टाई अप हो गया है? अब आपको वो टाई अप नजर आने लगता है जनाब? अरे मैं तो आपसे सीधे मुद्दत की बात कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी बोले तो कोई नहीं बोलेगा। और सुनिए, एक सेकंड सुमैया जी, एक सेकंड सुमैया जी, इतना ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। किसके साथ किसका टाई अप है? आपका टाई अप किसके साथ है जो आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रही हैं, संविधान पर सवाल खड़ा कर रही हैं? आपको लग रहा है बिक गए, फॉर्मर चीफ जस्टिस बिके हुए हैं? ये बात कहते हैं आप? कांग्रेस का लोकसभा से कैंडिडेट रहा और उसके बाद जब बना, जिन्होंने कमिटेड जुडिशरी की बात करते रहिए, कांग्रेस आपको रोकती है। जिनके लोगों ने कहा कि जुडिशरी कमिटेड होगी, सरकार की बात कही। आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से टाई अप कर लीजिए पहले। आप भारत के 10,000 साल की तारीख से टाई अप कर लीजिए। भारत सुप्रीम कोर्ट का किसी ने वाली भारत के संविधान के दायरे में आता ही नहीं है। साथ रहना चाहते हैं ना।
सुप्रीम कोर्ट को अभद्र भाषा कहना, चीफ जस्टिस को, फॉर्मर चीफ जस्टिस को अभद्र भाषा कहना वो संविधान में आता है, श्री राम मंदिर का निर्णय संविधान में नहीं आता। ये कसूर है आपका। 70 साल से यही कहानी आप कह रहे थे। लोग देखें ये एक्सपोज हुए मुनव्वर राणा, तस्लीम रहमानी, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। दे आर एक्सपोज टू द कोर। ये लोग कहते थे कि गंगा जमुनी तहजीब को इन्होंने दरिया में डाल दिया, इन्होंने बेच दिया गंगा जमुनी तहजीब को। क्या एक्सपोज हुए? अपनी बात दिल की बात कहना, इंसाफी हो रही है उस पे बात कहना, एक्सपोज हुए। What do you mean by this एक्सपोज हुए? Yes, what I mean I'll tell you, Miss Sumaiya. Hold on. अमीश देवगन, yes, I'm telling you how he is एक्सपोज हुए। Yes, क्या एक्सपोज हुए? किस स्कैम में एक्सपोज हुए? फैसला अगर राम मंदिर के पक्ष में आया तो तकलीफ है, इसलिए एक्सपोज हुए। फैसला अगर राम मंदिर के पक्ष में ना आता तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया था। यही है ना, यही एक्सपोज हुए। कहा कि वो नीचे की जमीन एक्सपोज जो आपके और लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जरा उनके एक्सपोजर पर बात करिए आप। अरे भाई 30 नवंबर को हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार सेंट्रल डोम, शर्म नहीं आ रही सुमैया राणा इस तरह की अभद्र भाषा को बोलते हुए और इस तरह की अभद्र भाषा को डिफेंड करते हुए? एक सेकंड सुधांशु जी, होल्ड ऑन। बच्चा भी हिंदुस्तान का जान चुका है। सुमैया राणा, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही इस तरह की भाषा को डिफेंड करते हुए फॉर्मर चीफ जस्टिस के बारे में कि बिक गए वो? शर्म नहीं आ रही? आप किस लेवल पे आकर के बात कर रहे हैं? मैं लेवल पे आके बात कर रहा हूँ। किस लेवल पर नीचे गिर के मुनव्वर राणा ने बात करी? किस लेवल से नीचे गिर के मुनव्वर राणा ने बात करी? नहीं आती या तो उनका लेवल ही नहीं था। देखिए लेवल मत समझाइए। लेवल तो बताऊंगा मैं, जो लेवल है वो बता